बात करेंगे पुलिस पस्त अपराधी मस्त उत्तर प्रदेश में जौनपुर में सिपाही को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है और थप्पड़ मारने का आरोप बीजेपी सांसद के निजी सुरक्षा कर्मी पर है। मछली शहर से सांसद बीपी सरोज की निजी बॉडीगार्ड ने मड़ियाहू गांधी तिराहे पर ड्यूटी पर तैनात सिपाही की पिटाई की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। बुधवार की दोपहर सिपाही को थप्पड़ मारा गया, जिससे आक्रोशित नागरिकों ने सांसद की गाड़ी को घेर लिया और लोगों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि नागरिकों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ भी करना शुरू कर दिया। हालांकि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी में जितने भी लोग थे वहां पर उनको वहां से निकाला और कोतवाली ले गई। इधर उधर कटने की कोई रास्ता नहीं था जी। पीछे पीछे इनकी भी गाड़ी आ रही थी। सांसद जी आए और उन्होंने मुझे बुला कर कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वीआईपी गाड़ी आ रही है। सांसद कौन सांसद गाड़ी को उठा करके इधर नहीं कर सांसद का नाम बताइए। सांसद जी को हम नहीं पहचानते कौन सांसद थे, नाम तो था, लेकिन सांसद आगे लिखा था। उन्होंने वो सांसद जी बैठे थे आगे और उसके बाद हमने कहा गाड़ी इधर उधर नहीं कर पाएंगे। जब गाड़ी आगे निकल पाई, आप आ गए हैं, अब आप निकल जाइए इधर से। तब तक ये कुछ हमको मैंने अब जो भी कहे हो हम नहीं कर सकते। उसके बाद पीछे वाली गाड़ी जो है उसमें से एक आदमी उतरा और गार्ड उतरे और उसने तुरंत हमको मारना शुरू कर दिया और 2-3 थप्पड़ हमको तुरंत चौड़ा। फिर छुड़ाया किसने आपको? हमको जो है छुड़ाने वाले जो पब्लिक वहाँ आ गई और पब्लिक ने ही उनको हटाया और बढ़ाया। उसके बाद ये गाड़ी में बैठ के जाने लगे, हमने गाड़ी रोक दिया कि हम गाड़ी जाने नहीं देंगे, पहले बता दीजिए कि हमको क्यों मारे, हमने क्या। अब एक और मामला आपको दिखाते हैं। जौनपुर से ही ये सामने आया है। कोविड अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बीजेपी नेता की पिटाई कर दी गई है। दरअसल एक बीजेपी नेता जो कि कोविड से पॉजिटिव पाया गया, उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया और आरोप ये लगाया जा रहा है कि अस्पताल में जो व्यवस्थाएं सही नहीं है, उनकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई, जिसके आरोप में चिकित्सकों ने गाली गलौज किया और कर्मचारियों ने मारपीट की। इस तरीके के आरोप बीजेपी नेता की तरफ से लगाए गए। अवाक रह गया कि एक सभ्य समाज से डॉक्टर, जिसको इस दुनिया का दूसरा रूप भगवान का दिया जाता है, इस तरह से बात कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर के द्वारा ललकारने पर पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से, पूरी तरह से योजनाबद्ध बनाया गया था। योजनाबद्ध तरीके से डंडो लाठी से, लात घूटा से गाली गलौज देते हुए मारपीट मेरे साथ किया गया। आज सुबह आया कि पीटा गया इन दोनों की डॉक्टर उनकी कुछ कहा से नहीं हुई थी, पीटी ऐसी थी, कोई बात नहीं। तो हमारी जानकारी दी है कि इन दोनों की कहा से नहीं हुई। नहीं सर, ऐसा कहना गलत है, ऐसा कहना गलत है। हमारे कर्मचारी जो हैं, डॉक्टर या पैरामेडिकल, बहुत सेंसिटिव हैं, वो ऐसी निसंदेह यूपी में अपराध बढ़ रहा है और इसकी चपेट में कोई भी आ सकता है, क्योंकि यूपी में कानून व्यवस्था का राज शायद ध्वस्त हो चुका है। क्योंकि अलग अलग जगहों से जैसे खबरें लगातार सामने आ रही हैं, उनसे सहज ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह यूपी में कानून व्यवस्था को बनाना थोड़ा मुश्किल सा अब लग रहा है। यूपी के जौनपुर की 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही की पिटाई की गई है, जिसका आरोप बीजेपी सांसद के निजी गनर पर है, और दूसरी तस्वीर में बीजेपी नेता की ही पिटाई की गई है, जो कि कोरोना संक्रमित है और कोविड अस्पताल में भर्ती है। इस मामले में पीड़ित भाजपा नेता ने चिकित्सकों और कर्मचारियों पर गाली गलौज करने और साथ ही मारपीट का आरोप भी लगाया है। तो ये 2 तस्वीरें देख करके आप सहज ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। अमित हमारे संवाददाता इन दोनों खबरों पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है दोनों मामलों में, किस तरीके की कार्रवाई अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, पहला जो मामला है मड़ियाहू थाना क्षेत्र का, वो मड़ियाहू थाना क्षेत्र में सांसद है, मंत्री का सांसद है बीपी, वो अपने दल बल के साथ जा रहे थे। उसी दरमियान ट्रैफिक जाम था। ट्रैफिक जाम होने पर उन्होंने पहले अपनी गाड़ी का हुडर बजाया। तो हुडर बजाने पर जब ट्रैफिक रास्ता क्लियर नहीं हुआ, वहाँ पे खड़ा जो सिपाही था वो रास्ता क्लियर करा रहा था, तो पीछे गाड़ी पे उनका गनर, जो प्राइवेट गनर है, वो सवार था। वो उतरा और सीधा ही पुलिसकर्मी पर थप्पड़ जड़ दिया। और उसके बाद वहाँ जो वो लोग खड़े थे, वहाँ जो पब्लिक थी, उन लोगों ने देखा, वो आक्रोशित हो गए और उनको तुरंत
वहां पर हंगामा करने लगे। उसके बाद पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में लेकर आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। जी, और तो दूसरा मामला अभी जो है, अभी सिर्फ हिरासत में लिया गया है गनर को? जी, फिलहाल पुलिस अभी गनर को हिरासत में ली है और बात कर रही है कि आगे की मतलब किस कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी, और इसके अलावा जो दूसरा मामला है जिसमें बीजेपी नेता के साथ मारपीट की गई है, उसमें अभी तक क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो बीजेपी नेता है पवन पाल, वो भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री हैं। उनको कोविड होने के बाद जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां पर उन्होंने वहां पे अवस्था देखी। उसके बाद वहां पे जिलाधिकारी को और सीएमओ को अवगत कराया। वहां पे जो कर्मचारी थे वहां तैनात थे, उन लोगों को इस बात का बुरा लगा कि हमारी जो शिकायत ये कर रहे हैं उसी को लेकर इन लोगों ने मारा पीटा किया। तो उसके बाद जब कल सिटी मजिस्ट्रेट और सीएमएस वगैरह जांच में पहुंचे हैं, तो वहां पर जो खामियां पाई गई, उसके बाद सीएमएस सीएमओ तुरंत उन्होंने कहा कि जो भी कमियां हैं उसको दूर करके आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन कर्मचारियों पर क्या कोई कार्रवाई की गई है जिन पर मारपीट का आरोप है, या फिर जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं मारपीट करते हुए? जी, सीएमएस का साफ तौर से कहना है कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जांच में जो मामला सामने आएगा उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए अमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से जो दो घटनाएं अलग अलग जौनपुर से ही सामने आई हैं, वहां पर अभी तक भी कोई कार्रवाई वहां पर कोई नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई और एक भाजपा नेता के साथ ही मारपीट की गई है, लेकिन अभी तक जो रवैया है पुलिस प्रशासन की तरफ से वो कहीं ना कहीं लापरवाही वाला, ढीला ढाला जो रवैया है वो दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर दोनों ही वीडियो वायरल हुए और जिस तरीके से ये मामले सामने आए हैं उनसे सहज ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से। लेकिन जिन घटनाओं में बीजेपी नेताओं की ही शामिल होने की बातें सामने आती हैं, वो कहीं ना कहीं और भी चिंता को बढ़ा देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। इसी तरीके से बलिया से जो खबर सामने आई थी उसमें भी यही था कि बीजेपी नेता ने वहां पर गोली चलाई थी और यहां पर एक बीजेपी सांसद का जो निजी सुरक्षाकर्मी है, गनर है, उसकी तरफ से इस तरीके की अभद्र जो हरकत है वो वहां पर की गई है। एक पुलिसकर्मी के साथ जो ड्यूटी पर तैनात था उसके साथ मारपीट की गई है, थप्पड़ जड़े गए हैं सरेआम, और वहां पर भारी भीड़ जो है वो आक्रोशित हो गई और गाड़ी को रोक लिया गया भीड़ की तरफ से, क्योंकि एक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ जब मारपीट की जा रही थी तो जो आम लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी का समर्थन किया। और इस पूरे मामले में भी अभी तक सिर्फ गनर को हिरासत में लेकर के जो जानकारी सामने आई है, सिर्फ पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अभी तक भी कोर्ट में पेशी नहीं की गई है। और दूसरा मामला जिसमें बीजेपी नेता के साथ ही मारपीट की गई है, एक अस्पताल में, कोविड अस्पताल में वो भर्ती है क्योंकि कोरोना से संक्रमित पाया गया, और जब अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं थी उनकी शिकायत की गई उच्च अधिकारियों के पास, तो इसी से गुस्साए कर्मचारियों और चिकित्सकों ने बीजेपी नेता के साथ ही इस तरीके की वारदात को अंजाम दे दिया। उसके साथ मारपीट की गई और धमकी दी गई। लेकिन अब इस पूरे मामले को देखते हुए स्थानीय प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि दोनों ही मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई जो है वो अभी तक नहीं की गई है। अगर बीजेपी नेता इस तरीके से शिकार होते रहेंगे और बीजेपी नेता के समर्थन के चलते इस तरीके से अगर पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया जाएगा, पुलिसकर्मियों की भी पिटाई की जाएगी, तो किस तरीके से आम नागरिक जो है वो इस बात को समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो पाएगा, या फिर उत्तर प्रदेश में आप ये सोच सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं। कोई भी कभी भी किसी भी तरीके से इस तरीके के मामलों का शिकार हो सकता है, क्योंकि अपराध लगातार बढ़ रहा है और इसकी चपेट में कोई भी कहीं भी आ सकता है। अगर पुलिसकर्मियों को सरेआम सरेराह थप्पड़ मारा जा सकता है तो ये समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में दबंगई की अब हद हो चुकी है। और बीजेपी नेता के साथ एक अस्पताल में मारपीट, ये दोनों ही मामले अपने आप में बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार पर उठाते हैं, स्थानीय प्रशासन पर उठाते हैं। ये देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से पहले गाड़ी आगे जाती है, उसके बाद जो निजी गनर है वो नीचे उतर के आता है और थप्पड़ मारता है पुलिसकर्मी को। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से एक युवक के साथ मारपीट की जा रही है। दोनों ही घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज सामने आई हैं और ये दो तस्वीरें हैं वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। बीजेपी सांसद की गनर की
दबंगई जो है वो देखने को मिली है और एक तरफ बीजेपी नेता के साथ मारपीट का भी मामला सामने आया है। कोरोना महामारी के समय में जिस तरीके से अपनी पीठ थपथपाती है योगी सरकार, अच्छा काम किया है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी नेता ही अस्पताल में अव्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं और उनकी पिटाई कर दी जाती है। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस से इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। प्रियंका जी, किस तरीके की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है? जिस तरीके से जौनपुर में 2 घटनाएं सामने आई, एक जगह पर बीजेपी सांसद के निजी गनर ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा और दूसरी जगह पर कोविड अस्पताल में बीजेपी नेता जो कि कोरोना संक्रमित है उनके साथ मारपीट वहां पर की गई है। तो कैसे समझा जाए, आम लोग किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं ऐसे उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से एक ड्राइवर को जो है निकलकर, जो विधायक का एक ड्राइवर होता है वो निकलकर सरेआम सड़क पर दिन दहाड़े और जो है एक गार्ड को पीट देता है, तो वास्तव में ये इनकी निरंकुशता दिखती है। जिस तरह से ये शासन कर रहे हैं उसमें इनके जो विधायक हैं या जो इनके सांसद हैं वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे लग रहा हो कि सत्ता उनके हाथ में है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आप इससे पहले देखिए, एक इनके और सांसद हैं, उन्होंने क्या किया, उनके पास जब रात में फोन आया तो उन्होंने ये कहा कि मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ। तो इस तरह की बातें करते हैं इनके सांसद। और जौनपुर की एक और घटना भी इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जौनपुर में जो वहां के प्रत्याशी हैं भाजपा के, जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, वो पैसे बांटते हुए उनकी फोटो खींचती है और वो पूरी तरह से वायरल होती, फिर भी उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और बीजेपी के कई ऐसे विधायक है जिनका मैं नाम लूं जिन्होंने इस तरह से चर्चा में है इस समय और किसी अच्छे काम के लिए चर्चा में नहीं है, वो सब दबंगई करने के लिए चर्चा में। इनके बीजेपी के विधायक हैं जो नंद किशोर गुर्जर, वो गाजियाबाद में क्या करते हैं, वो जबरन मारपीट करते हैं दुकानों के लिए। और इनके एक मंत्री हैं जिनका ऑडियो वायरल हो रहा है, जिन्होंने अतुल गर्ग, वो एक बच्ची से कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि रोज ही लोग मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देखिए कि इस तरह की जब घटनाएं आती हैं तो एक आम आदमी के मन में क्या होता है कि जो मतलब सत्ताधारी है वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी की जमीन कब्जा कर सकते हैं, किसी को भी रात में। प्रियंका जी, सिर्फ इतना ही नहीं, आपने सत्ताधारियों पर आरोप लगाया कि वो अपराध कर रहे हैं, अपराध भी करने में उनका कहीं ना कहीं शामिल होना पाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से वहीं एक कोविड अस्पताल में एक बीजेपी नेता के साथ मारपीट की जा रही है, इसके बारे में ये तो और भी ज्यादा एक गंभीर सवाल यूपी सरकार पर कि यूपी सरकार में अगर बीजेपी के लोग ही सुरक्षित नहीं तो किस तरीके से आम लोग अपने आप को सुरक्षित समझेंगे? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए कि बीजेपी के नेताओं की खुद से हत्याएं हो रही हैं, बीजेपी के नेता अस्पताल में बताइए कि पीट दिए जा रहे हैं, तो क्या ये साबित करता है? ये साबित करता है कि इनके हाथ में जो भी सत्ता है वो पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। इनकी कोई ना सुनता है, ना इनको किसी तरह से कोई सीरियस ले रहा है, ना इनके विधायकों को, ना इनके नेताओं को, जो अपने आप में ही जो है पूरा सर्वस्व समझकर बैठे हुए हैं और बिल्कुल जो है क्या कहना चाहिए, एक तरह से वो नियंत्रण खो चुके हैं अपना। वजह क्या समझती है इसके पीछे? प्रियंका जी, आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय लेवल पर, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार की कमान से बिल्कुल बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए हर जगह पर इस तरीके से जो स्थानीय प्रशासन है वो दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं सीधे तौर पे ये कहूंगी कि जो सत्ता में है उनको तो ये लगता है कि उन्हें एक संरक्षण मिला हुआ है। और आप इससे पहले भी देखिए कि इनके विधायक किस तरह से, जो बलिया कांड हुआ था उसमें आरोपी को बचाते हुए रोते हुए वीडियो वायरल हुई थी। इससे पहले भी आप देखिए कि हाथरस के कांड में भी जो है इन्होंने किस तरह से उसको घुमाने की कोशिश की थी। तो इससे साफ इनकी मंशा जाहिर हो जाती है कि किसी तरीके से भी ये अपराध और अपराधियों के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। जिनका भी सत्ताधारियों से संबंध है या जो सत्ताधारी खुद हैं, उनको तो अपराध की छूट दे दी है इन्होंने। बाकी ये राजनीतिक विरोध के पर्पज से किसी का भी जो है घर उजाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर वास्तव में ये जो अपराधी है उनके खिलाफ कार्यवाही करने से बिल्कुल जो है इनको परहेज है। किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते, किसी विशेष जाति वर्ग के लोगों को ये वरीयता देते हैं, विशेष अपनी पार्टी में जो कार्य कर रहे हैं उनको वरीयता दी जाती है कि वो अपराध करने के लिए उन्हें छूट है। और बाकी देखिए, जब जनता आक्रोशित होती है तो इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं। और अस्पताल में जिस तरह से लापरवाहियां हो रही है, आप देखिए कि अस्पताल में इससे पहले भी कई केसेस आ चुके हैं जिसमें अस्पताल के प्रशासन पे, अस्पताल पे काम करने वाले लोगों पर इस तरह की कई टिप्पणियां की गई हैं। तो उसके लिए भी सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि वहां पे सुविधाएं नहीं दे पा रही है। कोरोना काल में ये मरीजों को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो नहीं दे पा रही हैं, जिस तरह से उसको कंट्रोल करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और आप इससे पहले भी देखिए कि कोरोना के उपकरणों में जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, कई जिलों में भ्रष्टाचार हुआ, उसके बाद भी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। किसी तरह से कोई मुस्तैदी नहीं है इनके काम करने में, और ना ही ये चाहते हैं
कि कोरोना काल के समय जो है लोगों को सुविधाएं दी जाए। तो वो आप नतीजा देख लीजिए कि किस तरह से बीजेपी के विधायक की मतलब नेताओं का बीजेपी ही जो नेता, जी, है ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि एक आम आदमी के लिए ये सोचने का विषय है, एक आम आदमी के लिए बहुत गंभीर विषय है कि जब नेता ही सुरक्षित नहीं है, अस्पतालों में पीटे जा रहे हो, तो आम आदमी क्या एक्सपेक्ट कर जी। सकता है? इससे पहले भी उसको अपनी जान बचानी होगी जिस तो वो तरीके से बेटर सदन में अस्पताल में देखने नहीं को मिला जाएगा। था, समाजवादी पार्टी के एक जी। सदस्य ने जो सवाल उठाए थे मंत्री वीडियो वायरल। चेतन चौहान के बारे जी, में, जी, जिस तरीके जी, से उनके चेतन साथ चौहान वहां के पर बारे इलाज के दौरान हुआ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं सरकारी अस्पतालों उस में, पर उन पर भी सवालिया सवाल निशान उठता खड़े है। करते। बिल्कुल बिल्कुल, जी, लेकिन जिस बिल्कुल सही तरीके कह से रहे हैं। अपराधी जो है वो बेलगाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो कब तक इस तरीके से अपराध पर लगाम लगेगी? क्या कुछ समझा जाए? क्या इस तरीके से ही वहां पर जंगल राज बना रहेगा? देखिए, मैं समझती हूँ अपराध को रोकने की मंशा होनी चाहिए। जी। जब शासन बेलगाम और निरंकुश हो जाता है, जब उसे लगता है कि हम विकास कर रहे हैं, पर विकास के नाम पर लोगों को क्या दे रहे हैं ये बताने में सरकार असमर्थ है। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पे जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं बाहर जाते हैं, वहां भी पाकिस्तान की बातें करते हैं और सारी बातें करते हैं, पर विकास की कोई बात नहीं करते। ना ही वो नौकरियों के मुद्दों पे कुछ बोलते हैं, ना जी वो किसानों के मुद्दों पे कुछ बोलते हैं, ना महिला सुरक्षा पे कुछ बोलते हैं। उसे साफ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा प्रियंका जी, जिस तरीके से आपने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, महिला सुरक्षा पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं सीएम, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए एक मिशन शक्ति कार्यक्रम का जो है वो शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन को, पुलिस प्रशासन कुछ को फायदे नहीं सतर्क दिखती। होना जी, चाहिए, जी, कुछ अलर्ट नहीं होना दिखता, चाहिए, हाँ। अपराध पर लगाम कुछ लगाना नहीं, चाहिए, एक के अपराधियों पर एक के कार्रवाई बाद करनी एक चाहिए, वो केसेस कहीं हो ना रहे कहीं हैं। होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। किसी भी अपराधी पर कोई सख्त कार्रवाई स्थानीय प्रशासन क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए, मैं समझती हूँ फिर वही बात आ जाती है कि सरकार की ये नीति और नियत किस लिए है। जी। सरकार में क्या इच्छा शक्ति है कि वो अपराध को रोकना चाहती है, या फिर वो सिर्फ सत्ता संरक्षण देना चाहती है? जो जो उनके समर्थक हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो ये इन्हें तय करना होगा कि हम अपराध के खिलाफ हैं, अपराधियों के खिलाफ हैं, या फिर हम ये देख के करेंगे कि इस पार्टी के व्यक्ति ने किया है, या किस किस सोच का व्यक्ति है, या किस संस्था से बिलोंग करता है। अगर ये सब देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का न्याय कर पाएंगे। आपको अगर न्याय करना है, क्योंकि आप शपथ जब लेते हैं एक मुख्यमंत्री पद की और एक विधायक की और सांसद की, उसमें निष्पक्ष होकर आपको सभी के साथ न्याय संगत व्यवहार करना होता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर विशेष जाति, विशेष वर्ग के लोगों को एक तरह की वरीयता दी जाती है और बाकी सभी को नेग्लेक्टेड किया जाता है। आप देखिए कि गाजियाबाद का एक केस जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें वाल्मीकि समाज के लोगों ने क्षुब्ध होकर, मतलब इनके व्यवहार को लेकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और वो कोई छोटी मोटे परिवार नहीं थे, 50 परिवार थे जिन्होंने वाल्मीकि धर्म छोड़ दिया। आप समझिए कि क्या तो स्थिति क्या है। अब क्या अब न्याय पाने के लिए इस तरीके से धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, या फिर क्या हर मामले में मैं सड़कों पर समझती उतरना हूँ कि पड़ेगा? मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही एक सीरियस इशू है और इस पर सरकार को सोचना चाहिए। यदि ऐसी कोई भी स्थिति पैदा हो रही है तो सरकार को उसके प्रति चिंतित होना चाहिए। सरकार को समस्या का समाधान करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनसे संवाद स्थापित करना चाहिए, ताकि इस तरह की कोई भी घटनाएं ना हो, क्योंकि ये समाज पर बदनुमा दाग है। हमारे जो भारत देश की एकता और अखंडता और सहिष्णुता है, उस पर भी एक तरह से कुठाराघात है। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत एक खतरनाक स्टेज होती है किसी भी जाति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो अपने आप को असुरक्षित समझते हैं किसी एक विशेष सरकार के अंतर्गत, जो नहीं होना चाहिए। वास्तव में सभी के संरक्षण होना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए और सभी को बराबर का एक जो संसाधन है उस पर अधिकार मिलना चाहिए। वो सारी चीजें हमारे संविधान में है और हमारा देश संविधान से चलता है। इसलिए सरकार को अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए और लोगों को ये एक मैसेज भी देना चाहिए कि सबका साथ, जैसे इनका एक नारा है ना कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो मैं समझती हूँ ये उस नारे पे विश्वास नहीं करते हैं, ये सिर्फ सबका सर्वनाश पे विश्वास रखते हैं। आप देखिए जिस तरह से आप जीडीपी जिस तरह से गर्त में जा रही है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, जिस तरह से लोगों के पास रोजगार नहीं है, और जिस तरह से आज भुखमरी की जो कैटेगरी है उसमें भी हमारा देश में जो है एक तरह से देखिए कि भुखमरी भी बढ़ रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये सारे इश्यूज हैं जिसपे सोचने की जरूरत है सरकार। बिल्कुल प्रियंका जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं
जिस तरीके से जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं न्याय के लिए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जाति देख करके न्याय दिया जा रहा है, तो क्या अब हर मामले में जो भी पीड़ित होगा क्या उसको सड़कों पर आ जाना चाहिए तभी उनको न्याय मिल पाएगा, या फिर कानून व्यवस्था में कुछ सुधार होने की आपको कोई उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब जागेगी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और लगातार जो मामले अब सामने आ रहे हैं, इस तरीके के गंभीर मामले जो सामने आ रहे हैं वो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया में अब सामने आ रहे हैं, उसके बाद सरकार कोई ना कोई फैसला लेती है। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर अपराध हो रहा है, तो क्या अब एक यही रास्ता बचा है कि सड़कों पर उतर जाना चाहिए? वास्तव में दिक्कत यहाँ पे सरकार मानने को तैयार नहीं है कि वो जी, किसी तरह का अनीता अग्रवाल भी जुड़ गई हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी से। अनीता जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। हाँ जी, नमस्कार। अनीता जी, जिस तरीके से लगातार आपराधिक वारदातें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में जौनपुर में 2 घटनाएं अलग अलग देखने को मिली है। एक जगह भाजपा नेता के साथ मारपीट की गई है और दूसरी जगह पर बीजेपी सांसद के साथ जो निजी गनर थे उन्होंने एक पुलिसकर्मी के साथ वहां पर मारपीट कर दी। तो इतना हौसला एक निजी गनर में सिर्फ बीजेपी सांसद के होते ही आ सकता है, क्या उस पर कार्रवाई भी की जाएगी सख्त? देखिए हटेम जी, सबसे बड़ी बात है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ नहीं रही हैं, लेकिन और आप ये बता दें, काफी मिशन से शक्ति इन्होंने किया है महिलाओं के लिए, वो काफी कामयाब है। उसमें देखिए आप कितनी जल्दी जल्दी कार्य हो रहा है। और जहाँ तक कि जौनपुर की घटना है, जौनपुर की घटना में कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ है, कि सिपाही को क्यों मारा गया और बीजेपी के नेता को क्यों किया गया। तो उसकी जांच के तुरंत बाद उससे एक्शन होगा, चाहे वो कोई भी हो, इसमें भी जांच की आवश्यकता आपको लग रही है? चाहे कोई बीजेपी का नेता हो, चाहे अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, कब का केस है मैडम ये? पूछता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, आपका सवाल भी जायज है। लेकिन अनीता जी ये कहती हुई नजर आती हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है। अनीता जी, आपका भी शुक्रिया और प्रियंका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की फिलहाल कमी है, यहाँ पर हमें रुकना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं, उनसे ऐसा ही लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज नहीं है, अब जंगल राज वहां पर स्थापित हो चुका है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।